चंदनपुर नाम के एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव में एक बूढ़ी दादी रहा करती थी। उम्र के साथ उनके बाल तो सफेद हो गए थे, लेकिन उनके हाथों का जादू आज भी जवान था। गांव के सबसे बड़े चौराहे पर पीपल के पेड़ के नीचे दादी की एक छोटी सी ठेली लगा करती थी। उस ठेली पर कोई बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगे थे, लेकिन उसकी महक पूरे गांव में फैल जाती थी। दादी सिर्फ 10 रुपए में ऐसे स्वादिष्ट और चटपटे वेज रोल बनाती थी कि जो एक बार खा ले वो उंगलियां चाटता रह जाए। ताजी कटी हुई पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और दादी के खास सीक्रेट मसालों से तैयार वो 10 रुपए का वेज रोल बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के खाने को भी मात देता था। सुबह होते ही दादी की ठेली के सामने लोगों की लंबी लाइन लग जाती थी। दादी, दादी, मुझे जल्दी से 2 वेज रोल दे दो। आज तो स्कूल जाने में वैसे ही बहुत देर हो गई है। अगर आपका चटपटा रोल नहीं खाया तो दिन भर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अरे मेरे लाल, इतनी भी क्या जल्दी है। ये ले गर्मागर्म वेज रोल। और हाँ, रास्ते में भागते हुए मत खाना, आराम से चबाकर खाना। और ये ले, आज तेरी दादी की तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टोमेटो केचप। वाह दादी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हो। कल मैं अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। दादी की ठेली पर दिन भर ऐसे ही रौनक लगी रहती थी। कोई ऑफिस जाने वाला बाबू होता, कोई स्कूल का बच्चा या खेत से लौटता हुआ किसान। सबकी भूख दादी के 10 रुपए के रोल से ही मिटती थी। दादी के पास एक लोहे का पुराना गल्ला था। दिन भर की कमाई वो 10-10 के सिक्के और नोट उसी गल्ले में जमा होते थे। शाम तक वो गल्ला पैसों से खचाखच भर जाता था। दादी बहुत खुश थी, क्योंकि इसी छोटी सी कमाई से उनका गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी अपनी जगह ढूंढ ही लेता है। गांव में कुछ दिनों पहले ही शहर से एक बहुत ही चालाक और शातिर चोर आया था, जिसका नाम था बब्बन। बब्बन की नजर चील जैसी थी और उसका दिमाग लोमड़ी से भी ज्यादा तेज। वह पेड़ के पीछे छुपकर गल्ले को घूरते हुए खुद से कहता है, वाह रे किस्मत, मैं शहर की बड़ी बड़ी तिजोरियां तोड़ने के सपने देख रहा था, और यहाँ इस चंदनपुर गांव में तो नोटों की बारिश इस पेड़ के नीचे हो रही है। इस बुढ़िया की ठेली पर तो ऐसे भीड़ लगी है जैसे कोई खजाना पट रहा हो। और वो लोहे का डब्बा अरे उसमें तो इतने 10-10 के नोट ठुसे हुए हैं कि डब्बे का ढक्कन भी बंद नहीं हो रहा। ये बुढ़िया इतनी आसानी से पैसे कमा रही है तो बब्बन चोर का भी हक बनता है कि वो अपना हिस्सा ले। आज कुछ भी हो जाए, ये गल्ला तो बब्बन की जेब में ही जाएगा। बब्बन ने तुरंत एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने सोचा कि दिन के उजाले में अगर वो दादी को बातों में उलझा ले तो गल्ले पर हाथ साफ करना बहुत आसान हो जाएगा। वह दादी के ठेले के पास पहुंचा और बोला, सुनो माई, मैंने सुना है तुम्हारे वेज रोल के चर्चे शहर तक फैले हुए हैं। मेरे घर में कल एक बहुत बड़ा फंक्शन है। शहर से बड़े बड़े वीआईपी मेहमान आ रहे हैं। मुझे पूरे 500 वेज रोल का ऑर्डर देना है। ये लो मेरी तरफ से 2000 रुपए का एडवांस। लाओ अपना गल्ला खोलो और ये पैसे उसमें रख लो। बब्बन की चाल ये थी कि जैसे ही दादी अपना गल्ला खोलेंगी, वो किसी बहाने से उन्हें पीछे मुड़ने को कहेगा और सारा गल्ला लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। लेकिन दादी तो तजुर्बे की पक्की थी। उनके सफेद बाल धूप में ऐसे ही नहीं पके थे। अरे सेठ जी, 500 रोल का ऑर्डर तो मैं खुशी खुशी ले लूंगी, लेकिन ये 2000 का नोट आप अपनी जेब में ही रखिए। पहली बात तो ये कि मैं किसी से एडवांस नहीं लेती। जब माल तैयार हो जाएगा आप लेकर जाना और पैसे दे देना। और दूसरी बात, अरे सेठ जी, 2000 के नोट तो सरकार ने कब के बंद कर दिए हैं। आप ये चूरन वाला नकली नोट लेकर मुझे बेवकूफ बनाने चले हो। अगर रोल खाना है तो 10 रुपए निकालो, वरना रास्ता नापो। अरे सेठ जी, दादी से चालाकी नहीं। चलो चलो पीछे लाइन में लगो। अरे वो मैं तो बस तुम्हें परख रहा था माई, मैं कल आता हूँ। बब्बन वहाँ से बेइज्जत होकर दुम दबाकर भाग निकला, लेकिन उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने समझ लिया था कि इस बुढ़िया को बातों में उलझाना नामुमकिन है। इसलिए उसने तय किया कि जो काम दिन के उजाले में नहीं हो सका वो रात के अंधेरे में करेगा। आधी रात का समय था। पूरा चंदनपुर गांव गहरी नींद में सो रहा था। कुत्ते भी खामोश थे। दादी अपने छोटे से कच्चे घर में सो रही थी। घर के आंगन में वही लोहे का गल्ला एक पुरानी मेज पर रखा हुआ था।
बब्बन दबे पांव बिल्ली की तरह घर के अंदर घुस गया। बुढ़िया बहुत होशियार बनती थी दिन में, अब सो रही है घोड़े बेचकर। और ये रहा मेरा खजाना। आज तो बब्बन की लॉटरी लग गई। इसे लेकर सीधा शहर भागूंगा और 1 महीने तक सिर्फ ऐश करूंगा। बब्बन ने जैसे ही अपने कांपते हुए हाथों से उस भारी गल्ले को उठाया, अचानक अंधेरे में उसके हाथ से बर्तन टकरा के टूट गया। बर्तन गिरने की तेज आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। बब्बन के तो जैसे प्राण ही सूख गए। वो वहीं भूत बनकर खड़ा हो गया। तभी अंदर वाले कमरे की बत्ती जल गई। दादी अपनी लाठी टेकते हुए बाहर आ गईं। उनके हाथ में एक लालटेन था। कौन है वहाँ? इतनी रात गए मेरे आंगन में कौन बर्तन तोड़ रहा है? बब्बन डर के मारे हकलाते हुए बोला, मैं तो बस रास्ता भटक गया था माई, मैं अभी जाता हूँ। दादी ने लालटेन की रोशनी बब्बन के चेहरे पर डाली। रोशनी पड़ते ही दादी सब समझ गईं। ये वही आदमी था जो सुबह 2000 का नकली नोट लेकर आया था। बब्बन को लगा कि अब तो दादी जोर जोर से चिल्लाएंगी, चोर चोर, और पूरा गांव इकट्ठा होकर उसकी हड्डियां तोड़ देगा। बब्बन डर के मारे जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़ के रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माई, पुलिस को मत बुलाना, गांव वालों को मत जगाना, वो मुझे मार डालेंगे। हाँ, मैं चोर हूँ, मैं तुम्हारे दिन भर की मेहनत की कमाई ये गल्ला चुराने आया था। मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी इस गांव में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। लेकिन दादी ने जो किया उसकी उम्मीद बब्बन तो क्या किसी ने भी नहीं की होगी। दादी ने ना तो पुलिस को फोन किया, ना ही गांव वालों को आवाज दी। उन्होंने लाठी किनारे रखी और एक गहरी सांस ली। बहुत ही शांत और ममता भरी आवाज में बोली, चोरी करने आए थे? पर बेटा, अगर तू ये गल्ला ले भी जाता तो इसमें से कितने पैसे निकलते? 2000, 4000। वो पैसे तू कुछ दिन में उड़ा देता, फिर जब पैसे खत्म हो जाते तो क्या करता? फिर किसी गरीब का पेट मारता, फिर चोरी करता, और एक दिन पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाता या जेल में सड़ता। यही जिंदगी चाहिए तुझे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है माई, मुझे कोई काम नहीं देता, सब दुत्कारते हैं। रास्ते बंद नहीं होते बेटा, हम बस सही रास्ते पर चलना नहीं चाहते। मुझे लगता है तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तेरा चेहरा बता रहा है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और भूखा इंसान ही अक्सर गलत रास्ते पकड़ता है। रुक, मैं रात को बचे हुए आटे से तेरे लिए एक बढ़िया सा वेज रोल बनाती हूँ। पहले पेट भर ले, फिर सोचना कि जिंदगी में आगे क्या करना है। बब्बन हैरान रह गया। जो बुढ़िया उसे जेल भिजवा सकती थी, जो उसे गांव वालों से पिटवा सकती थी, वो आधी रात को उसके लिए चूल्हा जला रही थी। दादी ने तुरंत गैस जलाई, फटाफट एक पराठा बेला, उसमें खूब सारी ताजी सब्जियां डाली, अपना सीक्रेट मसाला छिड़का और एक शानदार गर्मा गर्म वेज रोल बनाकर बब्बन के हाथों में रख दिया। ले खा, और ध्यान से खाना, बहुत गर्म है। बब्बन ने जैसे ही उस 10 रुपए के वेज रोल का पहला बाइट लिया, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो सिर्फ एक रोल नहीं था, उसमें एक माँ की ममता, एक दादी का प्यार और ईमानदारी का स्वाद था। ऐसा स्वाद बब्बन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा था। वो रोता जा रहा था और रोल खाता जा रहा था। उसे अपने किए पर इतनी शर्म आ रही थी कि वो दादी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। बब्बन रोते हुए दादी के पैरों में गिरकर बोला, दादी, मुझे माफ कर दो। मैंने दुनिया में बहुत धक्के खाए हैं, बहुत मार खाई है, लेकिन आज तक किसी ने मुझे इतने प्यार से एक रोटी भी नहीं खिलाई। आपके इस 10 रुपए के वेज रोल ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत समझा दी है। मुझे ये गल्ला नहीं चाहिए दादी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे सही रास्ता दिखा दो। दादी बब्बन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, उठ जा पगले, सुबह का भूला अगर रात को घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। अगर सच में तू मेहनत की रोटी खाना चाहता है तो कल सुबह से मेरी ठेली पर आ जाना। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब अकेले इतनी सब्जियां नहीं कटती और ना ही भीड़ संभलती है। तू मेरी मदद करना, मैं तुझे रोज की पगार भी दूंगी और पेट भर खाना भी। बोल, मंजूर है? बब्बन खुशी से आंसू पोंछते हुए बोला, मंजूर है दादी, 100 बार मंजूर है। कल से आपका ये बब्बन कोई चोरी नहीं करेगा, बल्कि चंदनपुर के सबसे मशहूर वेज रोल बनाने में आपकी मदद करेगा। और बस
उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि दादी की ठेली पर एक हट्टा कट्टा नौजवान बहुत ही फुर्ती से सब्जियां काट रहा है, ग्राहकों को रोल सर्व कर रहा है और मजे से गल्ला भी संभाल रहा है। किसी को नहीं पता था कि वो शहर का सबसे चालाक चोर बब्बन था। दादी के 10 रुपए के वेज रोल के जादू ने और उनकी एक छोटी सी दया ने एक अपराधी को एक मेहनती और ईमानदार इंसान बना दिया था। अब दादी की ठेली की रौनक दोगुनी हो गई थी और उनकी कमाई भी। लेकिन सबसे बड़ी कमाई वो गल्ले के पैसे नहीं थे, बल्कि एक इंसान की सुधरी हुई जिंदगी थी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।